आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया अनुपात समानुपात का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन है एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि एम 18 है तो एन 10 है। यदि एन बराबर 9 है तो एम का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एम ना है, एन की व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, एम है ना, एन की व्युत्क्रमानुपाती है। समझिए, देखिए व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाए। जैसे मैं बोलूं ए है तो ए का व्युत्क्रमान, जैसे मैं बोलूं ए है तो ए का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए व्युत्क्रम, व्युत्क्रम समझिए पहले। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। अब जैसे ए है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे होता है एक। एक तो इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a। तो ऐसे ये व्युत्क्रमानुपाती होगा तो उसका भी मतलब क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। जैसे एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है तो अब जब एन है तो एन का उल्टा क्या होगा, 1/n होगा। समझ गए होंगे अब, ठीक है ना आप। तो एम एन की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो हमारा बराबर का निशान आता है और एक क्या आता है, हमारा स्थिरांक आता है, ठीक है ना। एक क्या आता है, बराबर का निशान, और एक स्थिरांक आता है। तो एम, मैंने के स्थिरांक ले लिया और मैं लिख भी देता हूं के क्या है, हमारा स्थिरांक है, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब उसने दो कंडीशन बोली हैं। एक कंडीशन में एम का मान 18 है और एन का मान 10 है। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में हमें एन का मान बोला है 9 है और एम का मान हमें क्या है, निकालना है, ठीक है ना। एम का मान हमें निकालना है, ठीक है ना, ये हमसे पूछा है। तो पहली कंडीशन में एम और एन के मान रखकर के का मान निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो एम का मान 18 है और एन का मान कितना है, 10। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 18 दहम 180 आ गया। अब हमें दूसरी कंडीशन में एन का मान 9 है, एम का मान हमें निकालना है। अब ये दूसरी कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन के मान को आप इसमें रख दीजिए, एम बराबर के गुणा 1/n। तो m का मान कितना है भाई, m का मान तो हमें निकालना है सेकंड कंडीशन में। और k का मान कितना है, k का मान 180 है। फर्स्ट कंडीशन से k का मान 180 आ गया और n का मान कितना है, 9 है। तो 9 से काटेंगे 20 बार, तो m का मान कितना होगा, 20 होगा। तो ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये अनुपात समानुपात का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार परीक्षाओं में आता है, ठीक है ना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब क्या करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक क्या करें।